राजस्थान तक पर आज बातचीत करेंगे हम कि आखिर क्यों पायलट समर्थक विधायकों का धैर्य जवाब दे रहा है। इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होठ टेलीफोन टेपिंग मामले में सिले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में हालात बने हुए हैं, सरकार को उस मामले में सफाई देनी चाहिए। पहले पायलट समर्थक SC/ST के विधायकों ने अपने साथ होने वाले नाइंसाफी को लेकर आवाज उठाई। उसके ऊपर भी राजस्थान सरकार ने कोई सफाई नहीं दी कि आखिर क्यों उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, आखिर क्यों उनके सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से रखे हुए हैं। अब राजस्थान के 2 कद्दावर जाट नेता हेमाराम चौधरी और बृजेंद्र ओला ने जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की है राजस्थान विधानसभा में, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पायलट के साथ जाने की वजह से सरकार उन्हें नापसंद करती है, सरकार उन्हें ठीक से देखना तक नहीं चाहती है, लेकिन इसका दंड उनके इलाके की जनता क्यों भुगत रही है। जिस तरह से विकास कार्य किए जाने थे वो विकास कार्य उनके इलाके में नहीं हो रहा है। जिस तरह की कहानियां वो बता रहे हैं कि रोड पास कराने से लेकर रोड के काम तक के टेंडरों में घोटाले हो रहे हैं, जो सड़क के काम हैं वो उनके इलाके के काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर है, सवाल उठता है कि SC/ST के विधायक हों या जाट विधायक हों, आखिर क्या वजह है कि उनमें एक असंतोष फैल रहा है। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो कुछ वादा उनसे किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ रहे विधायकों की सुनवाई हो रही है, उनकी मांगों की पूर्ति हो रही है, उस तरह से कांग्रेस में रहकर भी वो एक दोयम दर्जे के विधायक की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। देखिए, सुनामी के आने से पहले कई तरह के छोटे छोटे वेव आते हैं, छोटी छोटी लहरें आती हैं। ये ज़रूरी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कि इन छोटी छोटी लहरों पर ध्यान दे, वरना एक बार फिर सुनामी आ जाएगा तो फिर होटल खोजते रह जाएंगे। दूसरी तरफ होटल में रहने के दौरान जो कुछ उस वक्त हुआ था उसका भूत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे पीछे अब तक भाग रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर जवाब देने के लिए विधानसभा में आए। सबको उम्मीद थी कि जिस तरह के हालात राजस्थान विधानसभा में पिछले 2-3 दिनों से बने हुए थे टेलीफोन टेपिंग को लेकर, शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा टेलीफोन टेपिंग को लेकर देश में डर बना हुआ है, तो क्या राजस्थान में जो डर बना हुआ है उसे लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उन्हें बताना नहीं चाहिए था कि ये वायरल टेप कहाँ से आए हैं और किसने किए हैं? आखिर क्यों ये वायरल टेप पुलिस और कोर्ट में जाने से पहले मीडिया और जनता तक पहुँच गए? क्या उनमें जो आवाज़ें हैं वो सही आवाज़ें हैं? जो FIR कराए गए थे उन FIR का क्या हुआ? अगर देश की जनता डरी हुई है, जिस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं, तो राजस्थान की जनता का डर भी उन्हें निकालने के लिए आगे आना चाहिए। वो जांच का क्या हुआ, वो जांच पर उन्हें बोलना चाहिए। आगे पीछे से काट कर 2 लाइन के वक्तव्य देकर वो भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के टेलीफोन टेप कांड हुए हैं राजस्थान में, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2.5 से नहीं 3,000 से ज़्यादा टेलीफोन के टेपिंग हुए हैं। अब ये मामला विधानसभा से निकलकर लोकसभा तक पहुंच गया है। वहां पर राजस्थान के सांसद इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार इसकी जांच की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिस तरह से वो नैतिकता के ऊंचे मापदंड पर खड़े होकर बात करते हैं, उनके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर इस मामले में सफाई दें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। जैसा कि महेश जोशी उस दौरान कहा करते थे कि जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन दूध में कितना पानी है ये अब तक राजस्थान सरकार साफ नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है इस मसले पर बीजेपी अब पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है, कानूनी तैयारी की जा रही है और हो सकता है टेलीफोन टेप कांड को लेकर कोई कानूनी कदम भी बीजेपी उठाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, कानूनी कदम अलग बात है लेकिन नैतिक जिम्मेदारी अलग बात है। जिस तरह की बातें अशोक गहलोत किया करते हैं, जिस तरह के उदाहरण वो दिया करते हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर, जिस तरह से वो कहा करते हैं कि वो संवेदनशील हैं, लोकतांत्रिक हैं, पारदर्शी हैं, इसलिए उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इसे साफ करें कि राजस्थान में उस दौरान हो क्या रहा था। अगर गलत हो रहा था इस मामले में जांच होनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ सही कहा है तो इसे लेकर जनता के सामने भ्रम को दूर करना चाहिए। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।